जय माता दी दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ महाविद्या धूमावती की कथा और बताऊंगी पूजन मंत्र के बारे में। गुप्त नवरात्रि के दिनों में सबसे शक्तिशाली और सबसे उग्र स्वरूप मानी जाने वाली महाविद्या धूमावती के बारे में कहा जाता है कि इनके दर्शन किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करने चाहिए, क्योंकि नहीं करने चाहिए। इसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इसके बारे में पुराणों में एक कथा प्रचलित है। सबसे पहले जान लेते हैं कि माँ का स्वरूप कैसा है, किस तरह के वस्त्र धारण करती हैं और इनका ऐसा स्वरूप क्यों पड़ा। माँ पार्वती का जो सबसे उग्र स्वरूप होता है उससे ही महाविद्या धूमावती के नाम से जाना जाता है और माँ धूमावती को विधवा का स्वरूप माना जाता है। इनका वाहन कौवा है। माँ हमेशा श्वेत वस्त्र धारण करके केश खुले रखती है। जो धूमावती माता है उनकी पूजा गुप्त नवरात्रि के अलावा शनिवार के दिन भी की जाती है। माँ धूमावती की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इनकी कृपा से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है, हर तरह के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। अब जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें इनके दर्शन नहीं करने चाहिए, मन ही मन आप इनकी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा जो माँ धूमावती हैं उनकी जब भी आप पूजा करते हैं तो उनका स्थायी वास करने की कामना आपके मन में नहीं आनी चाहिए। जिस दिन भी आप इनकी पूजा कर रहे हैं आपको उसी दिन इनका विसर्जन भी कर देना चाहिए। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं महाविद्या धूमावती की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती को भूख लगी तो उन्होंने महादेव से कुछ खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उस समय महादेव समाधि में लीन थे। उन्होंने महादेव से कई बार अनुरोध किया कि मुझे भूख लगी है, लेकिन महादेव तो समाधि में लीन थे, इसीलिए उनका ध्यान नहीं टूटा और इसी बीच माँ पार्वती की भूख जो थी वो अनियंत्रित हो गई और वे भूख से इतनी ज़्यादा व्याकुल हो गई कि उन्होंने बार बार जिद करना प्रारंभ कर दिया। उनकी जिद से परेशान होकर भोलेनाथ ने उनसे कह दिया कि जब इतनी ही भूख लगी है तो मुझे ही खा लो। और सचमुच माँ पार्वती भूख से इतनी ज़्यादा व्याकुल थी कि उन्होंने शिवजी को ही निगल लिया। अब माँ ने शिवजी को तो निगल लिया, लेकिन जो शिवजी के गले में विष था, माँ के शरीर में जहर पहुंच गया और देखते ही देखते उनके शरीर से धुआं निकलने लगा। उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर हो गया। तब भोलेनाथ ने उनसे अनुरोध किया कि हे देवी, मुझे बाहर निकालो। तब माँ ने उन्हें अपने शरीर से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन महादेव ने बाहर निकलते ही उन्हें श्राप दे दिया। श्राप देते हुए भोलेनाथ ने उनसे कहा कि तुम्हें अपने पति को निगला है, इसीलिए तुम्हें आज से विधवा के रूप में पूजा की जाएगी और कोई भी सुहागिन महिला तुम्हारे दर्शन नहीं कर पाएगी। और इस प्रकार महाविद्या को धूमावती के नाम से पूजा गया। यही वजह है कि शास्त्रों में कहा गया है कि माँ धूमावती के दर्शन किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करनी चाहिए। महाविद्या धूमावती की पूजा के साथ साथ मंत्रों का जाप करना चाहिए और अंत में अनजाने में हुई भूल के लिए उनसे क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। अपने घर के संकट दूर करने की प्रार्थना भी उनसे जरूर करनी चाहिए। आइए दोस्तों, जान लेते हैं पूजा मंत्र के बारे में। महाविद्या धूमावती का पूजा मंत्र है धुतमावत्य च विद्महे विभवा दिव्य च धीमहि तन्नो घोरे प्रचोदयात्। इसके बाद में आप सुनेंगे श्री दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटि विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीनो,
पालन हेतु अन धन दीनो, अन्नपूर्णा हुई जगपाला। तुम ही आदि सुंदर बाला, प्रलय काल सब नासक हारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा। दे सुबुद्धि ऋषि मुनि ने उबारा, धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा। प्रकट भई फाड़ कर खम्बा, रक्षा करि प्रहलादि बचायो। हिरण्यकुश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धर्यो जग माही। श्री नारायण अंग समाही, क्षीर सिंधु में करत विलासा। दय सिंधु दीजी मन आसा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी। महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी अरुधूमावती माता। भुवेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जग तारणी। छिन्न भाल भव दुख निवारणी, के हरिवाहन सोह भवानी। लांगुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खटक बिराजे। जाको देखे काल डर भाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला। जाते उठत है शत्रु ही शूला, नगर कूट में तुम्ही विराजत। तीनों लोक में डंका बाजत, शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे। रक्त बीज संखन संहारे, महिषासुर नृप अति अभिमानी। जेहि अंग भार मही अकुलानी, रूप विकराल कालिका धारा। सेन सहित तुम संगहारा, परिगाज संतन पर जब जब। भई सहाय माँ तुम तब तक, अमरपुरी अबरा सब लोका। तब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे। दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई। जन्म मरण ताको छुट जाई, तो सुर मुनि कहत पुकारी। योग न बिन शक्ति तुम्हारी, जोगी शंकर आज रज तप कीनो। काम अरोध क्रोध जीत सब लीनो, निस दिन ध्यान धरो शंकर को। काहू काल नहीं सुमरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो। शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्बे भवानी, भई प्रश्न आदि जगदम्बा। दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोकु मात कष्ट अति घेरो। तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे। मोह मदा अधिक सब नित सहावे, शत्रुनाशिकी जय महारानी। सुमरो इक चित तुम्हें भवानी, करु कृपा हे मातु दयाला। रिद्धि सिद्धि दे करहूँ निहाला, जब लघु जीऊँ दया फल पाऊँ। तुमरो यश में सदा सुनाऊँ, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे। सब सुख भोग परम पद पावे। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।